हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेएमडी क्लासेज। सो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे मुग़ल शासक शाहजहां के बारे में। आप जानते हैं जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा था। ये जहांगीर का ही पुत्र था। तो चलिए सबसे पहले शाहजहां का परिचय जान लेते हैं। शाहजहां का जन्म 1592 ईस्वी में हुआ था और इनकी माता का नाम जगत गोसाई था, जो कि राजपूत कन्या थी। ठीक है, ये जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री थी। कौन? जगत गोसाई। ठीक है, इनके पिता कौन थे? तो पिता जहांगीर थे शाहजहां के। शाहजहां का बचपन का नाम क्या है? तो इसके बचपन का नाम खुर्रम है। इसका राज्याभिषेक आगरा में हुआ है 1628 ईस्वी में। वास्तविक रूप से इसका जो राज्याभिषेक है 1628 ईस्वी में होता है, जबकि जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में ही हो जाती है। कहीं कहीं आपको 1627 इसका शासनकाल मिलता है और कहीं आपको 1628 मिलता है। फिलहाल दोनों ही टाइम पीरियड कई बुक्स में दिखाई पड़ते हैं, तो ये याद रखना। फिलहाल इसका जो राज्याभिषेक है वो 1628 ईस्वी में हुआ था। उपाधि इसने क्या धारण की थी? तो अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि धारण करके मुगल सम्राट बनता है। कौन? शाहजहां। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी पत्नी कौन है? तो इसकी पत्नी का नाम है अर्जुमंद बानो बेगम, जिसका प्रचलित नाम मुमताज महल होता है। ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम जो है ये आसफ खान की पुत्री थी। आसफ खान कौन थे? तो आसफ खान जो है ये नूर जहां के भाई थे। ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम यानी कि मुमताज महल के 14 बच्चे होते हैं, जिनमें से 7 ही जीवित बचते हैं। बाकी 7 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। उन 7 में एक तो दारा शिकोह है, दूसरी इनकी पुत्री जहां आरा, तीसरा इनका पुत्र औरंगजेब, चौथी इनकी पुत्री रोशन आरा, पांचवा इनका पुत्र मुराद बख्श होता है, छठवीं इसकी पुत्री गौहन आरा होती है और सातवां इसका पुत्र शाह सुजा होता है। तो ये 4 बेटे और 3 बेटियां इनकी जीवित बचती हैं, बाकी 7 की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, जानते हैं इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो 1623 ईस्वी में शाहजहां ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। हालांकि इस विद्रोह को दबा दिया गया था और बाद में शाहजहां ने माफ़ी मांग ली थी अपने पिता जहांगीर से। ठीक है, 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। जहांगीर की जब मृत्यु होती है उस समय शाहजहां जो है वो जहांगीर के पास उपस्थित नहीं होता है। तो जहांगीर की मृत्यु के बाद दरबारियों ने खुसरो के पुत्र डाबर बख्श को बादशाह घोषित कर दिया। कब? जब जहांगीर की मृत्यु हुई। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मुगल काल में किस व्यक्ति को बलि का बकरा की संज्ञा दी जाती है? तो वो डाबर बख्श है। डाबर बख्श चूँकि ये अल्पवयस्क था और फिर शाहजहां द्वारा इसकी हत्या भी कर दी जाती है। ठीक है, खुसरो का पुत्र था ये डाबर बख्श, तो ये याद रखना। दूसरी ओर दूसरा जो उत्तराधिकारी होता है शहरयार। शहरयार ने लाहौर में स्वयं को बादशाह घोषित कर लिया था। किसने? शहरयार ने। आगे चलते हैं। इसके बाद जो भी उत्तराधिकारी बचे हुए थे, शाहजहां के कहने पर आसफ खान, जो कि शाहजहां के ही ससुर थे, आसफ खान ने सभी राजकुमारों एवं उत्तराधिकारियों की हत्या कर दी थी। ठीक है, आसफ खान को शाहजहां जब आता है तो वो खुश हो जाता है आसफ खान से, और आसफ खान को शाहजहां ने 7000 जात एवं सवार के साथ साथ वजीर का प्रभावशाली पद प्रदान किया। किसको? आसफ खान को। बात करते हैं शाहजहां के साम्राज्य विस्तार की। तो सर्वप्रथम बुंदेलखंड का विद्रोह होता है इसके समय। यहाँ का शासक कौन है? जूझर सिंह है। हालांकि अंततः संधि ही हो जाती है बुंदेलखंड से। ठीक है, ये बुंदेलखंड कौन सा क्षेत्र होता है? ये वही क्षेत्र है वीर सिंह बुंदेला, जिसने अबुल फजल की हत्या की थी। वो बुंदेलखंड का शासक था। उसके बाद उसका पुत्र जूझर सिंह शासक बनता है और खुद को स्वतंत्र घोषित करके ये आक्रमण करता है मुगल साम्राज्य पर और शाही सेना द्वारा पराजित किया जाता है। अंततः इसको संधि करनी पड़ती है मुगल सम्राट से। ठीक है, आगे चलते हैं। 1633 में शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया और इसके बाद गोलकुंडा आक्रमण किया
और बीजापुर आक्रमण किया। हालांकि दोनों को पूर्णतः जीत नहीं पाया। गोलकुंडा और बीजापुर दोनों से ही संधि करनी पड़ी थी शाहजहां को। गोलकुंडा अभियान के दौरान ही फारसी व्यापारी मीर जुमला ने, जिनको मोहम्मद सैयद या मोहम्मद सईद नाम से भी जाना जाता है, मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे शाहजहां ने तख्ते ताउस में लगवाया था। ठीक है, अगली बात करते हैं। तो अगला जो विद्रोह है वो खान जहां लोदी ने किया था। ये एक अफगान सरदार था और इसकी 1631 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी। ठीक है, पुर्तगालियों की उद्दंडता से प्रभावित होकर शाहजहां ने 1632 ईस्वी में हुगली पर अधिकार कर लिया। हालांकि बाद में पुर्तगालियों ने शाहजहां से माफ़ी मांगी तो शाहजहां ने उन्हें माफ़ भी कर दिया था। शाहजहां के समय सिख गुरु गोविंद के साथ जो है निरंतर छिटपुट संघर्ष होते रहे, तो ये भी याद रखना। ठीक है, ठीक है। तो हरगोविंद जो थे वो शाहजहां के समय सिख गुरु थे और इनके साथ इनके निरंतर संघर्ष होते रहे। हालांकि इसका कोई बड़ा इसमें कोई युद्ध नहीं हुआ था। ठीक है, बात करते हैं इस समय औरंगजेब की। तो औरंगजेब 1636 से 44 तक और दूसरी बार 1652 से 58 तक दक्कन का सूबेदार रहा, जब शाहजहां दक्षिण विजय कर रहा था। कंधार की अगर हम बात करें तो कंधार जो है वो सदैव मुगलों एवं ईरानियों के बीच संघर्ष का कारण बना रहा। कौन सा क्षेत्र? कंधार। 1628 में कंधार मुगलों के अधीन हो गया, परंतु कुछ समय बाद 1648 ईस्वी में पुनः कंधार को फारस ने छीन लिया, यानी कंधार फारस के अधीन हो गया और यहीं से यह शाहजहां के समय अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से निकल गया और इसके बाद से कभी भी कंधार पर मुगल साम्राज्य का शासन नहीं स्थापित हो पाया। बात करते हैं शाहजहां से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो शाहजहां का जो शासनकाल है वो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है। ठीक है, इनके प्रमुख स्थापत्य कौन कौन से हैं? तो दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला जिसमें दीवाने आम और दीवाने खास भी बनवाया था। शाहजहां ने आगरा की मोती मस्जिद बनवाई थी, शीश महल बनवाया था और जो सबसे महत्वपूर्ण स्थापत्य है जिसे हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। ताजमहल कहाँ पर है? तो आप सब जानते हैं आगरा में है और इसके वास्तुकार कौन थे? उस्ताद ईसा खान और उस्ताद अहमद लाहौरी। इन दोनों ने ताजमहल का निर्माण किया था। ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय शैली, ईरानी शैली और मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय देखने को मिलता है। ठीक है, दिल्ली में शाहजहानाबाद नामक नए नगर की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से दिल्ली स्थानांतरण किसने किया था? तो वो भी शाहजहां ने किया था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, इसके मुख्य कलाकार कौन थे? तो बेबादल खान थे और बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रा दुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी मयूर सिंहासन पर, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता जिनको अर्फियस जिनका नाम है, पौराणिक यूनानिक देवता को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खान को गुड़ समंदर की उपाधि दी थी और संगीतज्ञ जगन्नाथ को, जो कि हिंदी कवि थे, संगीतज्ञ जगन्नाथ को महाकवि राय की उपाधि दी थी। शाहजहां के प्रमुख चित्रकार कौन है? तो एक तो मोहम्मद फ़कीर हैं और दूसरे हैं मीर हासिम। शाहजहां के दरबार में वंशीधर मिश्र एवं हरि नारायण मिश्र नामक दो संस्कृत के कवि थे, तो ये भी याद रखना। ठीक है, शाहजहां शुरुआती दौर में कट्टर इस्लाम प्रवृत्ति का व्यक्ति था, अतः उसने यानी शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर को पुनः प्रारंभ किया था। गो हत्या पर प्रतिबंध भी इसने समाप्त कर दिया था। पहले प्रतिबंध था, हालांकि इसने समाप्त कर दिया। 1633 ईस्वी में अपने एक आदेश द्वारा शाहजहां ने अनेक हिंदू मंदिर तोड़वाए, परंतु बाद में अपने बच्चों जहां आरा और दारा सिकोह, जो कि दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के और सहिष्णु व्यक्ति थे, जहां आरा और दारा सिकोह के प्रभाव में आकर शाहजहां ने ये प्रवृत्ति त्याग दी। इसके बाद शाहजहां ने सिजदा और पाबोस प्रथा पर रोक लगाई। इसके स्थान पर चहारे तस्लीम नामक नई प्रथा प्रारंभ करी थी, जिसमें सिर्फ सलाम किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, पगड़ी में बादशाह की तस्वीर लगाने पर भी रोक लगाई।
चूँकि इससे पहले पगड़ी में बादशाह की तस्वीर बनी होती थी, वही पगड़ी लोगों द्वारा लगाई जाती थी, तो इस पर भी रोक लगाई थी शाहजहां ने। कविंद्राचार्य के सिफारिश पर, कविंद्राचार्य के कहने पर शाहजहां ने बनारस एवं इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा कर को हटा दिया था। कविंद्राचार्य ने कविंद्र कल्पलता की रचना की है और कविंद्राचार्य को शाहजहां ने सरस्वती की उपाधि दी थी। तो ये याद रखना, पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं उत्तराधिकार संघर्ष के बारे में। तो सबसे पहले उत्तराधिकार संघर्ष होता है शाहजहां के अंतिम समय में ही उत्तराधिकार संघर्ष होता है, जब शाहजहां का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है 1657 ईस्वी में। तो इसके बाद एक अफवाह फैल जाती है कि शाहजहां की मृत्यु हो गई और इसके बच्चों में युद्ध शुरू हो जाता है। सबसे पहले होता है बहादुरपुर या बहादुरगढ़ भी कहीं मिलता है आपको कहीं कहीं, तो बहादुरपुर का युद्ध होता है सबसे पहले फरवरी 1658 ईस्वी में। दारा सिकोह की शाही सेना और शाह शुजा के बीच होता है और इसमें दारा सिकोह जीत जाता है और उसने शाह शुजा को पराजित कर दिया। उत्तराधिकार का दूसरा युद्ध धर्मट का युद्ध है, जो कि अप्रैल 1658 में होता है। दारा सिकोह और औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेना के बीच होता है धर्मट का युद्ध और इसमें दारा सिकोह पराजित हो जाता है। किससे? औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना से। तीसरा सामूगढ़ का युद्ध, जो कि निर्णायक युद्ध माना जाता है, मई 1658 ईस्वी में होता है। दारा सिकोह वर्सेस औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना के बीच में होता है सामूगढ़ का युद्ध और इसमें भी दारा सिकोह की पराजय हो जाती है, ठीक है। इसके बाद उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध होता है देवराई का युद्ध, जो कि मार्च 1659 ईस्वी में होता है। दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच होता है और इसमें भी दारा सिकोह अंतिम रूप से हार जाता है और औरंगजेब इस युद्ध को जीत लेता है, ठीक है। इसके बाद तो औरंगजेब खुद सम्राट ही बन जाता है। दारा सिकोह के बारे में थोड़े से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जान लीजिए। दारा सिकोह को शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी और लेनपोल ने दारा सिकोह को लघु अकबर की संज्ञा दी थी। दारा सिकोह ने सिर्रे अकबर नाम से 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। दारा सिकोह कादरी सिलसिले का अनुयायी था और उत्तराधिकार के अंतिम युद्ध, जो कि देवराई का युद्ध था, उसमें पराजित होने के बाद दारा सिकोह को इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 को मृत्यु दे दी जाती है, इसकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। दारा सिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर राजस्थान के कंकवाड़ी जिले में बिताया था, कंकवाड़ी किले में बिताया था। इस किले का निर्माण करवाया था जयसिंह द्वितीय ने, तो ये भी याद रखना, अपना निर्वासित जीवन इसने अलवर में बिताया था, अलवर के कंकवाड़ी किले में, ठीक है। शाहजहां ने फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित नहर ए साहिब की मरम्मत करवाई तथा इसका नाम बदलकर नहर ए शाह रख दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। इतिहासकार बर्नियर कहता है कि उसने औरंगजेब द्वारा दारा सिकोह को मृत्यु दंड देते हुए स्वयं अपनी आंखों से देखा था। तो ये भी याद रखना, शाहजहां के समय में बर्नियर जो है उसने भारत की यात्रा की थी। उत्तराधिकार के युद्ध के दौरान ही औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया और आगरा के किले में कैद कर दिया। यहीं से वो ताजमहल को देखता रहता था जहां पर उसकी पत्नी का मकबरा बनवाया था उसने, और यहीं पर आगरा में ही 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब जो है वो शासन संभालता रहता है, ठीक है। 1658 से ही औरंगजेब जो है शासक बन जाता है, जबकि इसके पिता की मृत्यु 1666 में होती है। कैद में रहते ही बंदी जीवन बिताते बिताते इसके पिता की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये रहा शाहजहां के बारे में। जो हमारी अगली क्लास होगी वो औरंगजेब से संबंधित होगी और यहीं से मुगल साम्राज्य हमारा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम मुगल प्रशासन और मुगल स्थापत्य को एक क्लास में देख लेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।